हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ 2018 का दरोगा का पेपर, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इससे हम लोग पूरा डिटेल से सॉल्व करेंगे और ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसे कि पता है हमें, दरोगा का पेपर 26 दिसंबर को होने वाला है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग को पूरी तैयारी में जुट जाना है और इस बार हमें क्लियर करना है। तो इससे ट्रेंड समझेंगे और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 2018 का एसआई का क्वेश्चन पेपर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित अधिकार, सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीव और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। ओजोन परत में छेद, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को, 21 दिसंबर को, 22 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया गया है बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य, मतलब टाइगर रिजर्व और स्टेट दिया हुआ है। तो हमें इसमें से मिलाना है कि कौन सा सही है। तो देखते हैं इसका। इंद्रावती, ये कहाँ हो जाएगा। इंद्रावती हो जाएगा आपका बांदीपुर, हो जाएगा कर्नाटका। डी का 1 देख लेते हैं किसमें है। और आपका हो जाएगा डी का 1 और हो जाएगा आपका सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा। सी का 2 और आपका पेरियार हो जाएगा केरला। बी का 3 और इंद्रावती हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। ग्रेविमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हिप्सोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें से दिया हुआ है उद्योग और उसका अवस्थिति। तो रेलवे उपकरण, मोटर वाहन, और इसका देखते हैं 2 ऑप्शन और क्या है। ये है पोत निर्माण और साइकिल। तो इसका जैसे कि साइकिल का तो हो जाएगा आपका पोत निर्माण का हो जाएगा कोच्चि, साइकिल का हो जाएगा, साइकिल का क्या हो जाएगा देख लेते हैं। साइकिल का हो जाएगा लुधियाना और पोत निर्माण का हो जाएगा आपका कोच्चि, मतलब शिप बिल्डिंग का। और रेलवे का हो जाएगा भिलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किसमें परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन है मुक्त नाइट्रोजन में, यूरिया में, अमोनिया में, प्रोटीन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमोनिया में, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हवा में परागन को कहते हैं। स्वयुग्मन, कीट परागन, वायु परागन एंड पक्षी परागन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वायु परागन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। युवा जो कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। युवा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। देखते हैं ऑप्शन, राष्ट्रीय कौशल विकास समिति,
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? देखते हैं ऑप्शन, केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसर कहाँ पे है, होता है, मुख्य उत्पादक कौन है, यह है जम्मू एंड कश्मीर। देखते हैं अगला, सुतियारा किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सुतियारा किस, ये क्लासिकल डांस है एक। तो देखते हैं ऑप्शन, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था? बल्लारपुर, सिंदरी, बेलागाला और राजमुंदरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी, जो कि बिहार में है। ये मतलब अभी तो हाँ बिहार में है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, समस्थानिक से तात्पर्य है, ऑप्शन देखते हैं, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। दूसरा ऑप्शन, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3, ये है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो। ऑप्शन नंबर 4, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो देखते हैं ऑप्शन, गुरु अंगदेव, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तो ये किसने किया था? गुरु अर्जन देव ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चयन कीजिए। तो ये कथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है। तो देखते हैं ये क्या है, कथन क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। और इसका देखते तर्क क्या है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमनियों में स्थित है। तो इसका ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर जो ये दिया हुआ असर्शन दिया हुआ उसके रीज़न दिया हुआ है, तो अगर हम क्यों लगा के यूज़ कर ले तो आप इजी हो जाता है। जैसे कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं क्योंकि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसका राइट हो जाएगा, दोनों ही राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है ए की पुष्टि करता है। तो ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो इसका ऑप्शन है 4 राज्य, 6 राज्य, 9 राज्य, 12 राज्य। तो 4 राज्य में जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? कृषि ऋण, खेती की गतिविधियां, सहकारी उपभोक्ता और कृषि विपणन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि ऋण, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन, सिंधु, कोयना, काराकन, पेरियार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु, इंदस रिवर। देखते हैं अगला, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? ऑप्शन देखते हैं, केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? दलित मुक्ति मोर्चा, समानता सैनिक दल, स्वतंत्रता मजदूर संघ और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं स्थापित किया गया है? तो इसमें जो स्थापित नहीं किया गया है वो किया गया है दलित मुक्ति मोर्चा स्थापित नहीं किया गया, मतलब एक इसमें नहीं होगा, बाकी ये तीनों किया गया है। तो जो नहीं किया गया यही पूछ रहा है, तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दलित मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन नंबर 1। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन,
जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? उबालना, निस्यंदन करना, क्लोरीनीकरण और परागैंग्निविकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निस्यंदन करना। वो नष्ट नहीं करता है। देखते हैं अगला, NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? जो इंसेक्ट के काटने से होती है। तो फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और मैलेइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कार्नाड, डॉली राठौर, डॉली ठाकुर एंड मकरंद देशपांडे। तो इसका ये कौन, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई हस्तियां हैं? तो इनमें तो सभी है थिएटर से जुड़ी हुई हस्तियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो देखते हैं ऑप्शन, पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम, गंगा सागर द्वीप और पोर्ट ब्लेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पोर्ट ब्लेयर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? नियम अनुपात, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, गुणित अनुपात, संवेग संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो मैक्सिको तो आपका इक्वेटर से ऊपर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये कब हुआ था? 16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को। तो ये हुआ था पहला परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, जापान। जो दूसरा विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान पर गिराया था एटम बम। देखते हैं अगला, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? सामान्य दबाव के मूल्य का निर्धारण से, सरकार के बजट से, कर एवं लेखांकन से, एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर एवं लेखांकन से। देखते हैं अगला, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, मगधी, संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, 12 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो देख लेते हैं ऑप्शन, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग। तो इसके इनमें से जो नहीं है रक्षा मंत्रालय का डिपार्टमेंट, वो है रक्षा वित्त विभाग, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। मतलब ABC इसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC किसमें है? ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र, डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो देखते हैं ऑप्शन, चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सैयद शाहिद हकीम, अनवर अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद शाहिद हकीम, ऑप्शन नंबर 1।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, किसने रद्द किया था, किसके टाइम पे? ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा। तो ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में, और कर्जन ने तो इसका डिवाइड किया था 1905 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड हार्डिंग 1911 में। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं आर्यभट्ट, भास्कर 2, स्प्राइट्स एंड इनसैट AI। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्राइट्स, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राजीव गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली, राम मनोहर लोहिया। तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित ऑप्शन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन है 39वां, 40वां, 42वां, 44वां। तो ये 44वां संशोधन है, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की शादी की आयु में वृद्धि करना, अस्पृश्यता की समाप्ति। तो जो डिमांड नहीं था प्रार्थना समाज का, वो था आपका लड़के एवं लड़कियों की विवाह में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अस्पृश्यता की समाप्ति, अनटचेबिलिटी, ये इसका डिमांड नहीं था प्रार्थना समाज का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? कांदला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह एंड पारादीप बंदरगाह। तो ये कौन सा बंदरगाह पे पहुंचा है? तो ये पहुंचा है आपका पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा में जो है, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने, कौन से राष्ट्रपति बने? 13वें, 14वें, 15वें, 16वें। तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। सिंधु स्थल और स्थान। तो देख लेते हैं, इसका मैच कर लेते हैं लिस्ट। तो आपका हो जाएगा काली बागान हो जाएगा राजस्थान में, और मतलब डी का हो गया 1, और रोपड़ हो जाएगा आपका पंजाब में, और लोथल हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा, सॉरी ए का हो जाएगा आपका, लोथल का हो जाएगा गुजरात, ए का 4, और जो है डी का हो जाएगा आपका काली बागान, ही हो जाएगा हरियाणा में, और बी का हो जाएगा आपका 3 गुजरात में, और राखीगढ़ी हो जाएगा आपका राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखते हैं ऑप्शन। उद्देशिका एवं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी जो है, ये फर्स्ट नंबर इसका नहीं होगा, तो ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी भी आविष्कारक को कोई उत्पादन या
प्रतिक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है उनके के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट अपने मालिकों को उनके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। वे अनंत समय के लिए किया जाता है। पेटेंट मालिक के पास ये अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें जो ये इसका जो सही नहीं है वो है अनंत समय के लिए दिया जाता है पेटेंट, ये सही नहीं है। पेटेंट जो है 20 साल के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें गलत पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। अपने स्रोत से डेल्टा तक गुजरती है, कहाँ कहाँ से देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन क्या है, तिब्बत, चीन, म्यांमार से, भूटान, नेपाल, भारत से, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो चीन से पहले आती है, फिर भारत में, फिर बांग्लादेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। भारत की सीमा से जो नहीं लगता है, चीन, ताइवान, बर्मा एंड भूटान। तो इसमें कौन नहीं लगता है, ताइवान नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर 2। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, हामिद अब्दुल्लाजीज, इरीन बोकोबा अल कवारी, आंद्रे ओजोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे ओजोव, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राजनीतिक ने द कोalition ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखा है ये, ऑप्शन देखते हैं। मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी ने लिखा है ये, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। तो देखते हैं संवैधानिक प्रावधान और कहाँ से लिया गया ये पूछ रहा है। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया था, अमेरिका से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो है स्टेट DPSP कहाँ से लिया था हमने, ऑप्शन नंबर 3 आयरिश संविधान से। और जो है इसका हो जाएगा आपका संसदीय सरकार कहाँ से लिया था हमने, ब्रिटिश संविधान से। और केंद्रीय राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, राजीव महर्षि, सुरेश नारायण, विवेक शर्मा, नरेश अय्यर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि। अगला देखते हैं। सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है। तो सरक्रिक विवाद किसके बीच में है, ऑप्शन देखते हैं। भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत, भारत बांग्लादेश। तो ये सरक्रिक है भारत पाकिस्तान के बीच में, ये है गुजरात में। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 54। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़क के रखरखाव हेतु बनाया गया है, आरंभ, सड़क, आभार, वाहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आरंभ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, NAFI। तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। नांगल किसके लिए जाना जाता है, नांगल किसके लिए जाना जाता है, तांबा, तेल परिशोधन, उर्वरक, पेनिसिलिन उद्योग। तो किसके लिए जाना जाता है, ये उर्वरक के लिए जाना जाता है नांगल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगा अनुपात सर्वाधिक रहा है? दिए हुए ऑप्शन में गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 61। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो इसमें सभी सही है, ABC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ABC ये है ऑप्शन नंबर 2 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी जो है किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। तो इसका देखते हैं अगला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पेटिका में आती है? जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है IMF का, उसमें कौन कौन सी मुद्राएं हैं? देखते हैं ऑप्शन। US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज़ रेनमिनबी और यूरो। तो इसमें से ये चारों ही आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यूरो 5 ही आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD, मतलब उपरोक्त में सभी, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 64। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा के मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन C। तो इस किसके लिए होता है? कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए? ये है ऑप्शन नंबर 3 विटामिन K, क्लॉटिंग के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 66। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पशु मृदा, दुमटी मृदा, बलुई मृदा और लोएस मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोएस मृदा, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आम्बी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 अगर गलत है तो A भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा। और तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 ही सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक रचिता कौन है? तो ये किसने लिखा है? देखते हैं ऑप्शन। डेविड ग्रेसमैन ने, रामचंद्र गुहा ने, प्रोफेसर यशपाल ने, लॉर्ड डेविस ने। तो ये लिखा है रामचंद्र गुहा ने, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? रमन, संकीर्तन, बिहू, योगा। तो इसमें यह क्या शामिल नहीं है? ये बिहू शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 बिहू। देखते हैं अगला। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? भगत सिंह, BD सावरकर, अश्विनी कुमार दत्त, जतिन दास। तो ये बनाया गया था भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगला। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका है पर्यटन का सतत विकास, दालय, प्रकाश एवं प्रकाश आधारित तकनीक, मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पर्यटन का सतत विकास।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 72। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल फजल, अब्दुल अल बरूनी, दारा सिकॉय, इनायत खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? किस बैंक को दिया है? तो देख लेते हैं। इक्विटास लघु वित्त बैंक, उज्जीवन लघु वित्त बैंक, जनलक्ष्मी लघु वित्त बैंक, सौंदर्य लघु वित्त बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इक्विटास लघु वित्त बैंक। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 74। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? उपभोग स्तर, निःशेषनीय स्रोत, सामाजिक मास्य, अंतर पौड़ीय मास्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अंतर पौड़ीय साम्य। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुमेलित करना है तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ। तो देख लेते हैं हम लोग। ब्रह्मचारी जो है यही होता है जन्म से 25 वर्ष तक, और गृहस्थी होता है आपका 25 से 50 वर्ष तक। तो सही है ये। देखते हैं सी में है आपका वानप्रस्थ है 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास है 75 से 100 वर्ष तक। तो ये सारे ही मैच सही हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी का यूज़ किया जाता है। देखते हैं अगला। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। अधिक जोखिम भरी स्टार्टअप्स। एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। राजस्व में रियायतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? हेनरी उंडास, अलेक्जेंडर रीड, डेविड रिकार्डो, माउंट स्टुअर्ट। तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर रीड ने किया था रियायतवाड़ी सिस्टम का प्रयोग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नीय चट्टान नहीं है? पेरिडोटाइट्स, ग्रेनाइट, स्कोरिए, सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेल नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 80। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ने। देखते हैं अगला। सुनहरी चावल, गोल्डन राइस जो है क्या है? चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म। लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें केराटिन के लिए जीव तत्व उपलब्ध है। चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीली रंग के दाने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें केराटिन के लिए जीव तत्व उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? हसमुख आर्य, राजीव शुक्ला, अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। कौन सा पहला मंथ होता है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का? माघ, भाद्रपद, कार्तिक, चैत। तो ये होता है ऑप्शन नंबर 4, चैत। देखते हैं अगला। मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है? मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है? ऑप्शन है 4.5 से 5.5, ऑप्शन 2 5.5 से 6.5, ऑप्शन 3 7.5 से 8 और 8.5 से 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7.5 से 8 पीएच होता है
रक्त का। देखते हैं अगला, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू किसने ये रचयिता किसका है? आई डू व्हाट आई डू का ये है सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल, अरुंधति रॉय, रघुराम राजन। तो किसने लिखा आई डू व्हाट आई डू? तो ये लिखा था रघुराम राजन ने, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? देखते हैं ऑप्शन, प्रत्येक करों को बढ़ा देना चाहिए, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल उन प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। देखते हैं अगला, तेज क्या है? टिकट बुकिंग ऐप, डिजिटल पेमेंट ऐप, ट्रेन स्टेटस ट्रैकिंग ऐप, भारतीय ऐप। तो तेज जो है वो ही अभी गूगल पे है, तो ये क्या था? डिजिटल पेमेंट ऐप, जो कि पहले तेज बुलाया था, अभी गूगल पे उसको बोलते हैं हम लोग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां का कंटेम्प्रेरी कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सुल्तान सिकंदर लोदी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, NAFTA के सदस्य है, नाफ्टा जिसको बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें इसका हो जाएगा कौन है? USA, कनाडा, मैक्सिको। तो नॉर्थ अमेरिका में यही 3 मेन कंट्री आता है, तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, नाफ्टा का USA, कनाडा, मैक्सिको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार से अधीन रखा है? निजता का अधिकार, जो प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, कौन से उसमें है आर्टिकल में? तो देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन, ये है आपका अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो ये है अनुच्छेद 21 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकीय होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घनों का बनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज का जलना, रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? रॉसएटम, अरेवा, टाटा, रिलायंस। तो ये किसने किया है? ये किया है रिलायंस ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? कौन करता है? इंटर स्टेट काउंसिल का, प्रधानमंत्री कार्यालय, सांसद, राष्ट्रपति, नीति आयोग। तो ये करता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 94, कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? गुवाहाटी, मुंबई, खड़गपुर, दिल्ली। तो ये किस में शामिल है? किस में सोच रहे हैं कि ये किया जाए IIT में MBBS का पाठ्यक्रम? ये किया जाएगा खड़गपुर में, ऑप्शन नंबर 3। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ उपस्थित है? भारत, इंडोनेशिया, जापान, चीन। तो ये उपस्थित है आपका इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर 2। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? हड़प्पा, सरस्वती, सिंधु, ब्यास, रावी। तो ये हड़प्पा जो स्थित है वो कहाँ है? ये है रावी नदी पर। KNO2 रासायनिक सूत्र है इसका है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर डाइऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्राइड। तो ये है पोटेशियम नाइट्राइड का, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सैंडलवुड और सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी, कसिक्यूटा परजीवी, नेपेथीज मांसाहारी, और फंगस स्वपोषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फंगस स्वपोषी। ये सही जो नहीं है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है?
सल्फर सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं। तो ये जो है कौन सा गैसीय प्रदूषण नहीं है। तो गैसीय प्रदूषण कौन सा नहीं है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हाइड्रोकार्बन। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ये किया गया है हरियाणा के द्वारा। तो दोस्तों ये था दरोगा 2018 का पेपर, जो कि पूरा 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। तो और अगर आपको ये कंटेंट सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आगे हम लोग और भी जो 2019 के एसआई का पेपर है वो भी लेके आएंगे, तो चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।